हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ बच्चों NIOS क्लास 12 की ज्योग्राफी, जिसमें हम वन और वन्य जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 15 है बच्चों। आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। आप बिल्कुल भी बच्चों परेशान मत होइए। 3 या 4 चैप्टर बच्चों हमारे बच रहे हैं, वो चैप्टर भी मैं जल्द से जल्द बच्चों 1 हफ्ते के अंदर करा दूंगा। 10 अप्रैल से पहले आपका बच्चों पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बच्चों रिवीजन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा रहे होंगे। ध्यान रखना। और इस बार बच्चों आपको कर कर दिखाना है। याद रखना बच्चों कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक समझाऊंगा, तो सपने बड़े देखना माँ, पूरा कर कर तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो आपको बच्चों माँ बाप का सपना पूरा करना है। और इस बार बच्चों अब की बार 90 पार करना है बच्चों ज्योग्राफी में। और जब आप बच्चों 90% लेकर आएंगे तो याद करिए बच्चों, आपके माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी होगी वो अलग ही होगी बच्चों। ध्यान रखना कि साल भर आपने बच्चों पैसे खर्च कराए, उनके NIOS की फ़ीस भरी बच्चों, एडमिशन लिया बच्चों, कैसे भी किया। अब आप NIOS में आ गए बच्चों, तो क्यों ना बड़ा सोच कर चलें। और इस बार बच्चों सभी बच्चों के 90 पार लेकर आने हैं। और ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं आता 90 पार बच्चों, उसके लिए बच्चों मेहनत करना पड़ता है ना, रिवीजन करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, डाउट्स पूछने पड़ते हैं, सिलेबस चेक करना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर देखना पड़ता है बच्चों, जब जाकर आते हैं आपके 90 पार। और ये बच्चों कोई असंभव काम नहीं है, ये बहुत ही आसान है यदि आप निरंतर बच्चों बने रहते हैं। आपको भी बच्चों इस बार कर कर दिखाना है। और आपने तो मान लिया है बच्चों और ठान लिया है कि अब की बार 90 पार कर कर दिखाना है। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के अपने चैप्टर का कि हम विश्व के वनों के साथ जो कर रहे हैं वे केवल उसी का प्रतिबिंब है जो हम स्वयं के साथ और दूसरे के साथ कर रहे हैं बच्चों। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और आपने बच्चों न्यूज़ तो देख ही लिया होगा कि किस प्रकार हमारे वनों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। विकास के नाम पे बच्चों लोगों की लालच की पूर्ति की जा रही है। आप सर्च करना बच्चों हैदराबाद के उन जंगलों के बारे में जो हमें गर्मियों से राहत देते हैं, आज उन्हीं को बच्चों काटा, तबाह और बर्बाद किया जा रहा है बच्चों। ध्यान रखना। वन का तात्पर्य किसे है? आखिर वन किसे कहते हैं बच्चों? तो वन का मतलब होता है एक प्राकृतिक परिस्थिति के तंत्र होता है जहां विभिन्न प्रकार के बच्चों वृक्ष, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव जंतु बच्चों पाए जाते हैं, उसी को वन कहते हैं। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उसी को वन कहते हैं बच्चों। वन का तात्पर्य पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र है या पेड़ों में जहां घनी वृद्धि होती है और जो बड़े भूभाग से ढकी झाड़ियां होती हैं, उसी को हम बच्चों क्या कहते हैं? वन कहते हैं बच्चों। और वन को अंग्रेजी में बच्चों हम फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के बच्चों फोरिस से आया है। और फोरिस का इसका मतलब क्या होता है बच्चों? बाहरी हिस्से से है, इस बस्ती के बाहरी हिस्से से बच्चों। ध्यान रखना, हमारे अस्तित्व के लिए वनों का महत्व कई गुना बढ़ गया बच्चों। हम हवा जो लेते हैं वो सांस बच्चों, जो हम हवा के द्वारा जो सांस लेते हैं, हम लकड़ी का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम वन्य जीव के लिए आवास और मनुष्य के लिए आजीविका प्रदान करते हैं बच्चों। ये सारे काम वन करता है। वन की विशेषता क्या है बच्चों? पेड़ों और वनस्पति की विविधता है। जैव विविधता का केंद्र वन होते हैं बच्चों। अगर पूछा आपसे जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों में विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जब अलग अलग प्रजाति के बच्चों जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। नहीं समझ में आया बच्चों? एक एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपको पता है बच्चों कि आम है, आम एक ही कैटेगरी का है तो जैव विविधता नहीं है बच्चों। लेकिन आम दशहरी है, अल्फांसो है, मालदा आम है, लंगड़ा आम है, चौसा आम है, इसी को जैव विविधता कहते हैं बच्चों। ध्यान रखना। मछली एक कैटेगरी की है, जैव विविधता नहीं है। झींगा मछली, कतला मछली, रेहू मछली, शार्क मछली, व्हेल हो गया, ये सारे बच्चों क्या कहलाते हैं? जैव विविधता कहलाते हैं। और वन जो है जल विभाजन को सुरक्षा प्रदान करते हैं बच्चों। मिट्टी के कटाव को वन रोकते हैं, भूस्खलन को, लैंडस्लाइड को वन रोकते हैं। जलवायु के परिवर्तन को कम कौन करता है? वन करता है बच्चों। इसीलिए वन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के केंद्र होते हैं बच्चों। पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। औषधि पौधे भी वन देते हैं बच्चों। ऑक्सीजन और जलवायु का संतुलन बनाए रखते हैं। और वनों को बच्चों हम फेफड़े कहते हैं पृथ्वी के। ध्यान रखना। और वन के प्रति बच्चों जागरूकता फैलाने के लिए हर साल बच्चों 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और 2013 से तो बच्चों भारत सरकार ने क्या किया है? हर 11 सितंबर को बच्चों 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के नाम से मनाया जाएगा, ताकि भारत में जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा के लिए वन कर्मियों के लिए मतलब जो बलिदान दिया गया है उनको श्रद्धांजलि दी जा सके। फॉरेस्ट बच्चों लैटिन भाषा के फॉरेस्ट से आए, इसका मतलब होता है बस्तियों के बाहरी हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं बच्चों।
बच्चों 2013 से हर 11 सितंबर को बच्चों राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जैव विविधता अगर पूछे आपसे बच्चों, जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों में विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। जैसे आम की अलग अलग प्रजाति बच्चों, मछली की अलग अलग प्रजाति है। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं बच्चों? 21 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस कब मनाते हैं बच्चों? 11 सितंबर को मनाते हैं। ये बात ध्यान रखना। इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? वनस्पति, जीव जंतु, जैव विविधता, इनके केंद्रों के बारे में जानेंगे। वन संसाधनों के महत्व और उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में आएगा। वन संरक्षण के तरीके जानेंगे। संयुक्त वन प्रबंधन के बारे में जानेंगे बच्चों। JFM के बारे में पढ़ेंगे, यानी संयुक्त वन प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। और सामुदायिक विकास की पहल के बारे में हम जान पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं बच्चों वन संसाधन के बारे में। मैंने बताया वन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है जहाँ अलग अलग प्रकार के वृक्ष, घनी घनी झाड़ियाँ पाई जाती है, पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी को वन कहते हैं बच्चों। और हमारे वहाँ 33% भाग पे बच्चों वन होना चाहिए, लेकिन बच्चों ये अभी तक नहीं हो पाया। हमारे वहाँ बच्चों सिर्फ 24.5%, 24% भाग पे ही वन है, जबकि कहा जाता है बच्चों कि 33% भाग पे वन होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। वन सभी प्राणियों के लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम भोजन, आश्रय, आजीविका, ईंधन, सुरक्षा, जल, ये सभी बच्चों हमें वन प्रदान करते हैं। दुनिया की 2 अरब से अधिक लोग बच्चों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, याद करो बच्चों 2 अरब, इसका मतलब 200 करोड़, अभी 800 करोड़ बच्चों आबादी है दुनिया की, यानी 8 अरब आबादी है। 8 अरब में से 2 अरब बच्चों क्या है? वन पे डिपेंड है, ध्यान रखना। और वन संसाधनों को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख मानकों में वन का आवरण आता है, प्रजाति का संगठन आता है बच्चों, टिम्बर, गैर इमारती लकड़ी आता है, उत्पादन, वार्षिक वृद्धि, बढ़ते भंडार, जैव विविधता, ये सभी बच्चों क्या हैं? वन संसाधनों को मानने के प्रमुख प्रयोग है बच्चों। ध्यान रखना कि वहाँ पे कितना लकड़ी है बच्चों, क्या क्या है। तो वन 33% भाग पे होने चाहिए, पर अभी कितना है बच्चों? सिर्फ 24.5% भाग पे हैं। अब बच्चों आता है, क्या आप जानते हैं क्या कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बच्चों हर 21 मार्च को बच्चों क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। और विश्व वन दिवस बच्चों मनाने का उद्देश्य यही है कि पर्यावरण का संरक्षण हो बच्चों, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है ना उसको नियंत्रण कर ले, जैव विविधता बचा सके बच्चों, मिट्टी के कटाव को रोक सकें, जो तापमान बढ़ रहा है उसको रोक सके। इसीलिए हम क्या मनाते हैं बच्चों? विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। लेकिन बच्चों साल 2013 से बच्चों 11 सितंबर को क्या हुआ था? भारत सरकार ने वनों और वन्य जीव को सुरक्षित रखने में अपने जीवन का बलिदान देने वाले कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 11 सितंबर को बच्चों राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी ये ऐसा दिन होगा कि वनों की रक्षा के लिए जिन्होंने बच्चों जिन लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी है जंगलों को बचाने के लिए, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बच्चों क्या किया जाएगा? मनाया जाएगा। और जो वन रक्षक थे ना, इन्होंने अवैध कटाई पर रोक लगाया था, शिकार पर रोक लगाया था, जंगल की आग पर रोक लगाया था। ये बात ध्यान रखना। जैसे आपने सुना होगा बच्चों चिपको आंदोलन के बारे में, 1973 में बच्चों चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चमोली ग्राम में हुआ था। और इसके नेता कौन थे बच्चों? सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता थे। और उन्होंने बच्चों पेड़ों को कटने से बचाने के लिए, पेड़ों से बच्चों वहाँ की जो गाँव की महिलाएं थी ना वो चिपक गई थी, इसी को चिपको आंदोलन कहते हैं। जो ठेकेदार वहाँ पे आते थे बच्चों ना, तो उनको भगा दिया था, उनको पेड़ काटने नहीं दिया था। वनों का क्या महत्व है बच्चों, इसको जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वनों का क्या महत्व है। ये आपको पॉइंट्स याद करने बच्चों, उसके बाद जो एक्सप्लेन समझाऊंगा मैं उसको एग्जाम में लिख कर आना है। तो वन का पहला महत्व बच्चों क्या है कि ऑक्सीजन का स्रोत है बच्चों। आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देता है बच्चों? हमें वन देता है। भंडार है। और ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषण भी कौन करता है? वन करता है। दूसरा आता है बच्चों अलग अलग प्रजाति के लिए आवास के स्थान है बच्चों, कौन? वन है। और आपको पता है बच्चों कि भारत में इतनी जैव विविधता है ना कि हमारे वहाँ पे बच्चों 90,000 तो सिर्फ जानवर पाए जाते हैं। 90,000 बच्चों जानवर पाए जाते हैं। ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। हमारे वहाँ बच्चों 15,000 किस्म के फूल पाए जाते हैं बच्चों। हमारे वहाँ 47,000 किस्म के बच्चों पौधे पाए जाते हैं। इस तरीके से जैव विविधता हमारे वहाँ है। आपको सारी बातें लिख कर चलनी, नहीं तो भूल जाओगे बच्चों, ध्यान रखना। तीसरा आता है बच्चों सौंदर्यात्मक मूल्य, यानी सुंदरता बढ़ाता है। चौथा आता है बच्चों कि जल, वायु, ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी को नियंत्रित करता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है बच्चों जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पांचवा
कई आपदाओं का नियंत्रण करता है बच्चों, कौन? वन करता है। और छठा आता है भूजल पुनर्भरण, बाढ़ और वर्षा का नियंत्रण करता है, यानी भूजल पुनर्भरण, जमीन के नीचे जो पानी है ना उसको दोबारा भरता है, बाढ़ को रोकता है। क्यों? पेड़ की जो जड़ें होती है ना वो पानी जब ऊपर से आता है पहाड़ों से तो उनकी स्पीड को कम कर कर अवशोषित कर लेते हैं। जो बारिश होता है ना, जो जंगल होता है ना, पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, वो बादलों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जब तो वहाँ पे बच्चों बारिश होने लगती है। और पेड़ों का वाणिज्यिक मूल्य भी है, जैसे खाद्य पदार्थ, लकड़ी है ना, लकड़ी की लुगदी, इमारती लकड़ी, ये सारे उत्पाद भी क्या है, हमें जंगल ही बच्चों क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो वनों का महत्व क्या क्या है बच्चों? जैसे कि विश्व के महासागर के बाद वन कार्बन डाइऑक्साइड के दूसरे सबसे बड़े भंडार गृह हैं। वे ऑक्सीजन के स्रोत भी हैं, यानी ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित कर लेते हैं और जलोत्सरण क्षेत्र की रक्षा करने तथा मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। यानी जो मिट्टी का कटाव होता है ना, जो उपजाऊ मिट्टी बह जाती है बच्चों, उनको भी रोकते हैं। तो ये पहला ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार गृह करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा, जंगल विशाल स्पंज की तरह होते हैं बच्चों, जहाँ पेड़ और मिट्टी भूजल पुनर्भरण में मदद करते हैं। नदी, तालाब, झील और झरनों को पोषित करते हैं बच्चों, है ना, बाढ़ की संभावना को कम करते हैं, वर्षा को बच्चों नियंत्रित करते हैं और जैविक कणों जैसे पराग और फफूंद बीजाणुओं का भी उत्सर्जन करते हैं। तीसरा आता है बच्चों कि वन प्राकृतिक शीतलन का काम करते हैं, यानी ये हमारे नेचुरल एसी का काम करता है, क्योंकि पेड़ नमी को क्या करते हैं, वाष्पित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और पर्यावरण पे अच्छा प्रभाव डालते हैं बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग को कम कर देते हैं, है ना, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और महीन धूल के कणों से बच्चों हवा को शुद्ध रखते हैं बच्चों, ध्यान रखना। साथ ही साथ में चौथा आएगा बच्चों, वन कई आपदाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे बाढ़ को नियंत्रित कर लेते हैं, भूस्खलन को नियंत्रित करते हैं, हिमस्खलन को, तूफान को, इन सभी को बच्चों नियंत्रित करने का काम कौन करता है? वन करता है। छठा आता है बच्चों कि वन अलग अलग पशु प्रजातियों के लिए आवास होते हैं, जैसे जैव विविधता बनाए रखते हैं, 80% से अधिक के लिए घर और 60 मिलियन मूलवासियों सहित विभिन्न लोगों को आजीविका देने का काम कौन करता है? वन करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। सातवां आता है कि दुनिया भर में वनों का अत्यधिक आर्थिक महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने बताया था ना, 2 अरब लोग बच्चों यहीं में लगे हैं और साथ ही साथ में 13 मिलियन लोगों को बच्चों ये रोजगार भी देता है, ये बात ध्यान रखना, यानी कई सारे लोगों को रोजगार वनों से मिलता है बच्चों। आठवां आता है वन स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, वे शहर के लिए ऑक्सीजन युक्त ताज़ी हवा और दवा सामग्री, औषधि पौधों और इन सभी को भी बच्चों देते हैं, ये बात ध्यान रखना। यानी ये सारा बच्चों जो लाभ है ना, ये वन से। तो वनों का महत्व एक आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बच्चों, जैसे ऑक्सीजन और जलवायु में संतुलन बनाए रखते हैं, जैव विविधता को संरक्षित करते हैं, औषधि पौधे देते हैं, आर्थिक संसाधन देते हैं, लकड़ी, रबड़, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। ये चीज़ें बार बार बच्चों मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो ये वनों का महत्व है बच्चों, आप एक बार फिर से देख लो, जैसे वन का क्या क्या महत्व है सारा। अब आपको मुझे कमेंट कर कर बताना है बच्चों कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट कर कर बताना है। अगला टॉपिक आएगा बच्चों आपका कि भारत के वन, यानी भारत में वन कितने हैं, कैसे हैं और भारत में वन कितने प्रकार के हैं। तो दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से की तरह भारत के जंगलों का निर्धारण भी प्राकृतिक और भौगोलिक और जलवायु परिस्थिति के आधार पर होता है। तापमान कितना है, वर्षा कितना है, भूमि की ढाल कितनी है, हरा भरा कितना है, इन सभी कारकों में बच्चों भारत में वनों में बहुत ज़्यादा विविधता है। भारत के वन को बच्चों मोटे तौर पर 5 प्रकार में बच्चों क्या है, बांटा गया है, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहला आता है बच्चों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या इसको हम कहते हैं बच्चों अर्ध सदाबहार वन, ये दोनों इसी में आ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, और सदाबहार का मतलब जानते हो कि हम ये बहुत ज़्यादा हरे भरे होते हैं। उसके बाद दूसरा आता है बच्चों उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, ये वन का दूसरा। भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं बच्चों, उष्णकटिबंध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उसके बाद बच्चों आपका तीसरे प्रकार का उष्णकटिबंध जो पर्णपाती वन है, ये 2 प्रकार का है, उष्णकटिबंध नम पर्णपाती वन और उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन, ये बात ध्यान रखना। तीसरा आता है बच्चों आपका कि उष्णकटिबंध कांटेदार वन, ये तीसरे प्रकार का वन है। चौथा आता है बच्चों आपका कि ज्वारी वन, तटीय वन और दलदली वन, या इन्हीं को बच्चों हम वेलांचली व अनूप वन भी इनको कहते हैं, अनूप वन भी कहते हैं, यानी ज्वारी वन, तटीय वन, दलदली वन। आपका 5वां आता है बच्चों हिमालय वन और दक्षिण पर्वतीय वन, ये बात ध्यान रखना, या इनको हम पर्वतीय वन भी कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के वन हैं। अब इनके बारे में हम एक एक कर कर जानेंगे।
पहला प्रकार आता है बच्चों आपका उष्ण कटिबंध सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। सदाबहार और अर्ध सदाबहार दोनों एक जैसे हैं, पर बच्चों इसमें अंतर है थोड़ा सा, ये बात आपको समझकर चलना है। सदाबहार का अर्थ होता है जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से बच्चों क्या है अधिक होती है, औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, जो सघन होते हैं, पूरे साल हरे भरे होते हैं। यहाँ के जो वृक्ष है ना वो 60 मीटर से ज़्यादा ऊंचे होते हैं। जो सदाबहार उष्णकटिबंध सदाबहार वन है वहाँ जैव विविधता ज़्यादा होता है। वृक्ष की प्रजाति में रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी ये सारे पाए जाते हैं। लेकिन जो अर्ध सदाबहार वन होता है इनकी विशेषता यह है बच्चों कि यहाँ पर बारिश कम होती है, यानी 200 सेंटीमीटर वहाँ होता है तो यहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ सदाबहार और पर्णपाती दोनों का मिश्रण होता है बच्चों, ये कम वर्षा वाले भाग में होते हैं। वृक्ष में साइडर, होलक, केल ये सभी वृक्ष होते हैं बच्चों। तो उष्णकटिबंध सदाबहार वन इन जंगलों में पेड़ सदा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जलवायु पूरे साल गर्म और नम रहती है। जलवायु गर्म रहेगी बच्चों तो बारिश होगा तो जैव विविधता बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इस क्षेत्र में बच्चों बड़ी संख्या में प्रजातियां फैली हुई होती हैं और बढ़ते बेलों और पौधों की कोई भी प्रजाति, यहाँ पर बच्चों जो अलग अलग प्रजाति के पत्ते हैं अलग अलग मौसम में झड़ते हैं, इसलिए जंगल जो है पूरे साल सदाबहार दिखते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है बच्चों और शुष्क मौसम होता है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक तापमान बच्चों 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। पेड़ 60 मीटर से ज़्यादा ऊँचे रहते हैं। सभी प्रकार के घनी और मिश्रित वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें पेड़, झाड़ी, बेल, लताएँ ये सब पाए जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। आदि पादप भी बच्चों वह पौधा जो दूसरों पर लगा होता है, और फर्न बच्चों ये सभी यहाँ पे बहुत स्त्री में पाए जाते हैं। इनका आर्थिक शोषण बच्चों संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने होते हैं। छोटे से क्षेत्र में यहाँ पेड़ों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। उष्णकटिबंध सदाबहार वनों में बच्चों रोजवुड, एबोनी, महोगनी, रबड़, जैकवुड, केल ये सभी पेड़ आते हैं। भारत में इस प्रकार की वनस्पति पश्चिम घाट में, पश्चिमी ढाल में, असम के ऊपरी भाग में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, जहाँ पे बच्चों भारी वर्षा होती है। इन वनों को पक्की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, हस्तकला आदि के लिए किया जाता है, यानी फर्नीचर बनाते हैं। और ये पता है भूस्खलन और मिट्टी के कटाव की भी रोकते हैं। चाय, कॉफी और रबड़ जैसे वृक्षारोपण फसलों के लिए कुछ वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है। दूसरे प्रकार का वन आता है बच्चों आपका उष्णकटिबंध पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन भारत के अंदर बहुतायत में पाया जाता है, और उष्णकटिबंध पर्णपाती वन को बच्चों मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है बच्चों 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कहीं पे ज़्यादा होती है कहीं पे कम, इसलिए इसको दो भाग में बांटा है, एक आर्द्र पर्णपाती वन और एक आता है बच्चों शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जहाँ सागवान, साल, शीशम, आंवला इनकी ये पेड़ पौधे होते हैं। शुष्क पर्णपाती वन में बच्चों 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल ये सभी पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं। जो आर्द्र पर्णपाती वन होता है ये उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय इन सभी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना। मोटे तौर पर इन वनों को उष्णकटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र जहाँ पानी ज़्यादा होता है, बारिश होता है, शुष्क का मतलब जहाँ बारिश कम सेंटीमीटर में होती है। वनों के वृक्ष में एक बार अपनी पत्तियां ये लोग साल में गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें उष्णकटिबंध पर्णपाती वन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी पत्तियों को बच्चों वर्ष में एक बार गिरा देते हैं। ये भारत के सबसे अधिक फैले हुए वन हैं और ये 75 से यहाँ 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है बच्चों। इनको मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के वनों के भौतिक विवरण का संबंध है वे दक्कन के पठार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी तट के हिस्सों को छोड़कर देश में पाए जाते हैं। बड़ी संख्या में बच्चों एक साथ पाए जाने वाले पेड़ की एक प्रजाति वनों को आर्थिक शोषण के लिए सबसे अधिक व्यवहार बनाती है। पर्णपाती वन भारत में आर्थिक रूप से बच्चों सबसे ज़्यादा शोषित वन है और इनका सबसे ज़्यादा शोषण होता है बच्चों, ध्यान रखना। एक ही प्रकार के पौधे बच्चों बड़े भूक्षेत्र में पाए जाते हैं। इन जंगलों को खेती के उद्देश्य से व्यापक रूप से साफ भी किया गया है। अभी भी प्राकृतिक वनस्पति के कुछ भाग में हिमालय के तलहटी, प्रायद्वीपी इन सभी भागों को बच्चों नष्ट किया जा रहा है।
उपलब्धता के आधार पर बच्चों जो पर्णपाती नम पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन है, आर्द्र पर्णपाती वन बता दिया 100 से 200 सेंटीमीटर होता है बच्चों। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देख लेना, साल, शीशम, चंदन, खेर, कुसुम, अर्जुन, महुआ, ये प्रमुख पेड़ हैं। शुष्क पर्णपाती वन बारिश कम होती है बच्चों, जैसे कौन कौन से पेड़ आते हैं इसमें, ये बात ध्यान रखना। तो पर्णपाती वन बच्चों दो प्रकार की, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अगला आता है बच्चों आपका कांटेदार वन के बारे में। अब कांटेदार वन किसे कहते हैं बच्चों, तो उष्णकटिबंध कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे 50 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर से बच्चों कम बारिश होती है। और ये वन ऐसे हैं जहाँ पे घास, झाड़ियाँ, ये सभी चीज़ पाए जाते हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात हो गया। इन वनों में पौधे बच्चों साल भर क्या होते हैं, पर्ण रहित होते हैं, घास झाड़ियाँ पाई जाती है, पौधे पूरे साल बच्चों पर्ण रहित होते हैं यानी यहाँ पे। और जैसे बबूल, बेर, खजूर, नीम, पलास, ये सभी इसमें प्रमुख पौधे हैं बच्चों, ध्यान रखना। इन वृक्षों के नीचे बच्चों 2 मीटर लंबी झाड़ियाँ भी उग जाते हैं बच्चों, गुच्छे क्या होते हैं, उग जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। यानी कांटेदार वन किसे कहते हैं, जहाँ 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है बच्चों, ये कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ कहलाती हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति होती हैं। इस भाग की जलवायु मुख्य रूप से बच्चों शुष्क होती है, जिसमें कभी कभार बच्चों नमी होती है, इसलिए यहाँ सघन वनस्पति ज़्यादा नहीं पाई जाती है, बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी बच्चों, हरियाणा, ये इस क्षेत्र में आते हैं। भारत के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले बच्चों इन वनों में गहरी जड़ों वाले वृक्ष और झाड़ियां पाए जाते हैं। इन वृक्षों के तले जल संरक्षण की दृष्टि से नमी से तर होते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां ज़्यादातर मोटी और छोटी होती है बच्चों, और पानी को संरक्षित कर वाष्पीकरण को कम करने का काम करती हैं बच्चों। 2 मीटर गहरी झाड़ियाँ तक हो जाती है बच्चों, इसमें ये बता दिया। तो एक कांटेदार वन थे बच्चों, जो कांटे होते हैं जिनमें, और जहाँ पे बच्चों बारिश कम होती है, ये बात ध्यान रखना। अगला आता है बच्चों ज्वारी या मैंग्रोव वन। ये आपका चौथा प्रकार का वन है। जैसा कि नाम से पता चलता है बच्चों, ज्वारी वन खाड़ी दलदल में पाए जाते हैं, यानी दलदल खाड़ी जहाँ पानी ज़्यादा होता है बच्चों। इनको आर्द्र भूमि स्थलाकृति से बच्चों क्या होता है, प्रभावित होते हैं। आर्द्र भूमि ऐसी भूमि बच्चों जहाँ पानी होता है। इन क्षेत्रों को विशेषता मिट्टी, गाद, पानी के जमाव होता है। पेड़ों की जड़ें, शाखाएँ एक निश्चित अवधि के लिए पानी में बच्चों डूबी रहती है, यानी बहुत ही ज़्यादा पानी होता है। इन्हीं को मैंग्रोव वन कहते हैं। इनको मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव व्यवहारिक रूप से बच्चों सदाबहार होते हैं, जिनमें मोटे चीमड़ और पत्ते होते हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, डेल्टा, अंडमान निकोबार, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। सुंदरवन में मैंग्रोव या सुंदरी पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया बच्चों, सुंदरवन रखा है। जबकि ताड़, नारियल, कोहरा, ये ज्वारी वन की अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं बच्चों, जो कि दुनिया के 7% बच्चों भारत में मैंग्रोव वन पाया जाता है। ज्वारी वनों के साथ साथ इस प्रकार के अन्य वन तटीय दलदली वन हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में बच्चों आर्द्र भूमि आवास है। ये बात ध्यान रखना। 70% भूमि को तैयार किया गया बच्चों। आर्द्र भूमि क्षेत्रों की पहचान रामसर क्षेत्र के रूप में भी की जाती है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यानी आर्द्र भूमि को बच्चों हम रामसर भूमि के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी अगर पूछे मैंग्रोव वन किसे कहते हैं, जो पानी में डूबे होते हैं, जहाँ जैव विविधता पाया जाता है, तो भारत में अलग अलग प्रकार के मैंग्रोव वन यानी अनुपवन पाए जाते हैं। और इस मैंग्रोव वन में आप जानते हो पानी होता है, तो इसलिए चावल की खेती यहाँ ज़्यादा की जाती है बच्चों। 39 लाख हेक्टेयर भूमि भारत में आर्द्र है, और हमारे देश में आर्द्र भूमि को 8 भागों में बच्चों बांट दिया गया है, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो वनों के बारे में हमने पढ़ा, उष्ण कटिबंध सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन बच्चों, है ना, ज्वारी वन। अब उसके बाद में आता है बच्चों आपका अंतिम पर्वतीय वन। अगला आता है बच्चों आपका पर्वतीय वन के बारे में। तो पर्वतीय वन जैसे जानते हो आप, जो पर्वतों पे पाए जाते हैं, हिमालय पर्वत हो गया बच्चों, जहाँ जहाँ पर्वत है वहाँ पर्वतीय वन पाए जाते हैं। आपको पता है बच्चों, यहाँ हिमालय पर्वतमाला है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बच्चों, कंचनजंगा नाम है, जो कि सिक्किम में है बच्चों, ध्यान रखना। एक K2 भी है, लेकिन ये पीओके में है, इसलिए इसको हम भारत की ऊँची चोटी नहीं कहते, क्योंकि ये विवादास्पद है बच्चों, ध्यान रखना। तो हिमालय की ऊँची चोटी का नाम क्या है बच्चों, कंचनजंगा है। तो पर्वतीय वन बच्चों मुख्यतः हिमालय में पाए जाते हैं, और आपको पता है बच्चों कि हिमालय जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं उनको रोकता है, इसीलिए बच्चों भारत में तापमान बच्चों मानसूनी पाया
जाता है। तापमान में कमी बच्चों ऊंचाई में वृद्धि के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं बच्चों, तापमान कम होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं बच्चों, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। इसी को तापमान की सामान्य ह्रास दर के नाम से जानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण कारक है जैसे पहाड़ की ढलान का सूर्य उन्मुक्त होना वनस्पति को प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक नाजुक होता है बच्चों। हाल के दशकों में हिमालय के जंगल में कई तरह से दोहन किया गया बच्चों। 1000 मीटर तक अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाले क्षेत्र गर्म जलवायु और अच्छी मात्रा में वर्षा के कारण घने रहते हैं। यानी शुरुआत के जो 1000 मीटर वहाँ पे घने वो रहते हैं और ये क्या है, पेड़ों से ढके हुए होते हैं। ये क्षेत्र उष्ण कटिबंध जंगल की तरह बच्चों दिखते हैं और इन क्षेत्रों में प्रमुख प्रजातियों में साल और बांस होते हैं। बाद में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में बच्चों सदाबहार चौड़ी पत्ते वाले ओक के पेड़, चेस्टनट के पेड़ पाई जाने वाली ये प्रमुख प्रजातियां जो थोड़ा ऊपर की तरफ पाए जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। पूर्वी हिमालय में उष्ण कटिबंध पाइन वनों का भी कब्जा है, यानी पाइन के वन भी पाए जाते हैं। चीड़ इस क्षेत्र में पाई जाने वाली सामान्य प्रजाति है बच्चों। हिमालय में आर्द्र समशीतोष्ण यानी 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं, जहां 100 से 250 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। वहां पे ओक, लोरेट, चेस्टनट, देवदार, सिल्वर ये सभी पेड़ पाए जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। इमारती लकड़ी के लिए भी उनका व्यापक रूप से शोषण किया जाता है, यानी ऊपर के जंगलों का। 3000 से 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अल्पाइन के वन, बड़े और व्यापक हाईलैंड घास के मैदान और दुर्लभ वृक्ष पाइन, बर्ल ये सारे चीज पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर पर्वतीय वन में बच्चों आपको देखना कि कैसे ऊंचाई के साथ अलग अलग विभिन्न प्रकार के वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पर्वतीय वन भारत के दक्षिण भाग में भी बच्चों पाए जाते हैं, यानी दक्षिण भाग में आपको पता है बच्चों, भौतिक स्वरूप चैप्टर पढ़ाया था। यहाँ पे क्या है बच्चों, पश्चिमी घाट, इधर क्या है कटाफटा पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं बच्चों, नीलगिरी में मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बच्चों, डोडा बेटा है, ये ध्यान रखना। इधर क्या है बच्चों आपका अरब सागर है और यहाँ पे क्या है बच्चों बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है बच्चों आपका हिंद महासागर है, ध्यान रखना। तो दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत में 3 विशिष्ट क्षेत्र में भी वन पाए जाते हैं। पहला तो आता है सतपुड़ा या मैकाले पर्वतमाला, यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ साल, सागौन, आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, शुष्क पर्णपाती वन और झाड़ियाँ होते हैं। दूसरा आता है बच्चों नीलगिरी, मैंने बताया जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, यानी अन्नामलाई, नीलगिरी, पलानी, कर्नाटक की तरफ बच्चों यहाँ पे भी 16 वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है बच्चों आपका पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या बच्चों, सह्याद्री। तमिलनाडु और कर्नाटक में बच्चों यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध वनस्पति पाई जाती है। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ मैप में कि कहाँ पर कैसे पाई जाती है। उष्ण कटिबंध सदाबहार वन बच्चों कहाँ कहाँ पाया जाता है देख लीजिए, है ना। उसके बाद उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन देखिए ज़्यादातर भाग में पाया जाता है। पर्वतीय वन जो पर्वत क्षेत्रों में पाया जाता है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंग्रोव वन देख लो, मैंग्रोव वन कुछ ही क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पे बच्चों सुंदरवन डेल्टा है और सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा, यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। उष्ण कटिबंध कांटेदार वन देखिए, यहाँ डेजर्ट में कांटेदार वन है। और आपको पता होगा बच्चों कि भारत को 6 भौतिक स्वरूप में भी बांटा गया है। 6 भौतिक स्वरूप कौन कौन से, इधर बच्चों पर्वतमाला पहाड़ हो जाएगा, फिर मैदान हो जाएगा, ये मरुस्थल है बच्चों, ये तटीय मैदान है बच्चों, इधर बीच में प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ में बच्चों द्वीप समूह, ये अरब सागर है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का क्या नाम है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है बच्चों कवरत्ती। यहाँ अंडमान एंड निकोबार है, इसकी राजधानी का नाम क्या है बच्चों, पोर्ट ब्लेयर है। राज्य के अभिलेखों के अनुसार बच्चों भारत में कुल भूमि क्षेत्र का 33% वन होना चाहिए, पर भारत में बच्चों 23.28% ही वन है हमारे वहाँ पे, ध्यान रखना। वास्तविक वनावरण का सही तस्वीर प्राप्त करने के लिए बच्चों चंदवा आच्छादन वाले क्षेत्र का आकलन करना बेहतर है। इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बच्चों जो 2011 के अंतर्गत आई थी, उसने बताया था कि वास्तविक आवरण का तो सिर्फ 21.05% ही है, यानी घने जंगल के हिस्से 12% है और जंगल बच्चों खुले जंगल 8.5% है। लक्षद्वीप ऐसा बच्चों जहाँ पे शून्य यानी शून्य वन क्षेत्र यानी वन ही नहीं है, जबकि अंडमान निकोबार में बच्चों 86%, अंडमान एंड निकोबार में बच्चों
6% क्या है वहाँ पे वन है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में वन आवरण बच्चों 10% से भी कम है। जैसे गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली है। पंजाब और हरियाणा के बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है और मैंने बताया था 80% भाग पे यहाँ पे खेती करते हैं बच्चों पंजाब और हरियाणा में, इसलिए इन राज्यों में वन क्षेत्र बहुत ही कम है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वन आच्छादन के तहत 10 से 20% भूमि आती है। तमिलनाडु, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश, दादर नगर हवेली को छोड़कर प्रायद्वीपीय भारत में वन 20 से 30% होते हैं। यानी कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों वन जो है सही मात्रा में नहीं है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे वन भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों वन को जो है निम्नलिखित 4 व्यापक वर्गों में बांटा गया, यानी ये 4 वर्ग है बच्चों जो आपसे पूछा भी जाता है। ये 4 वर्ग आता है बच्चों। पहला तो वर्ग आता है बहुत घने वन, दूसरा आता है बच्चों मध्यम रूप से घना, तीसरा आता है बच्चों खुला वन और चौथा आता है बच्चों झाड़ियाँ। जो बहुत घना वन है वो 70% या उससे अधिक चंदुआ घनत्व के वृक्ष आवरण बच्चों, मध्यम वाले में 40 से 70 आते हैं, खुला वन आता है बच्चों, फिर झाड़ियाँ आती हैं। ये बात ध्यान रखना। घने और खुले जंगल में वन क्षेत्र का वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए मानदंड पर आधारित है। अब आपसे अगर पूछे बच्चों, एक वन नीति थी 1952 में, राष्ट्रीय वन नीति आई थी। इसने कहा था बच्चों 33% वन होना चाहिए, पर मैंने आपको बताया कि भारत में बच्चों सिर्फ 21%, वैसे 23% वन है। लक्षद्वीप में तो 0 है और 86% कहाँ है बच्चों, अंडमान एंड निकोबार में है। ये बात देखना। इससे पहले वन कितने प्रकार के बच्चों, 5 प्रकार के मैंने बताए थे। 5 प्रकार के वन: उष्णकटिबंध सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन बच्चों, उष्णकटिबंध कांटेदार वन। ये बात ध्यान रखना। अगला टॉपिक आता है बच्चों भारत की वनस्पति और प्राणी जात। और भारत जो है बच्चों वो वनस्पति और प्राणी में एक समृद्ध देश है बच्चों। ये बात ध्यान रखना। भारत में जो है वनस्पति जात और प्राणी जात बच्चों मुख्यतः बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछे भारत, तो विश्व में बच्चों अगर पूछे आबादी में 2nd नंबर पे है। हालांकि अब फर्स्ट पे बच्चों, पर हम 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। विश्व में 2nd, 7वां बच्चों बड़ा देश भारत है और हमारे पास बच्चों 2.4% जो है क्षेत्रफल है विश्व का। पानी पूछे बच्चों 4% पानी विश्व का हमारे पास पाया जाता है। हमारे पास बच्चों दुनिया के 8% बच्चों जैव विविधता पाई जाती है। ये बात ध्यान रखना। 7 से 8% बच्चों जैव विविधता दुनिया की भारत के अंतर्गत पाई जाती है। भारत में बच्चों 90,000 किस्म के क्या हैं, जानवर हैं। 15,000 बच्चों किस्म के क्या है भारत में, फूल हैं। और भारत में बच्चों 47,000 किस्म के बच्चों क्या हैं, पौधे पाए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चों कि भारत में जैव विविधता के लिए भारत बहुत ही ज़्यादा बच्चों क्या है, धनी है। भारत में दुनिया की भूमि का 2.4% है बच्चों, जिसमें जानवर और पौधे सहित सभी दर्जे की प्रजातियां 7 से 8% पाई जाती हैं। भारत में अनूठी भौगोलिक स्थिति के कारण बच्चों यहाँ वनस्पति और जीव बहुत ही ज़्यादा हैं बच्चों, ध्यान रखना। समृद्ध वनस्पति और विविधता के कारण भारत दुनिया में 10वां और एशिया में बच्चों 4था स्थान रखता है। और भारत बच्चों दुनिया में 10वें नंबर पर आता है जैव विविधता में, और एशिया में तो 4थे नंबर पर आता है बच्चों, ध्यान रखना। कई पौधे ऐसे पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, उपयोगी होते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बच्चों BSI कोलकाता ने भारत के 70% भौगोलिक क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था और उसने बताया था कि हमारे वहाँ 47,000 बच्चों प्रजातियों की पहचान की है। कुल भारत में 35% से देसी पौधे हैं। मतलब ये सभी फैक्ट बच्चों, 15,000 फूल हैं, ये आप देख लेना बच्चों। और इनके बारे में रेड डेटा बुक के बारे में भी आपको जानना है। रेड डेटा बुक किसे कहते हैं बच्चों? रेड डेटा बुक यानी लाल सूची, ये IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो पौधे खत्म होने वाले बच्चों, जो जानवर खत्म होने वाले, उन सभी का नाम इसमें रेड डेटा बुक यानी लाल सूची में लिखा होता है बच्चों, जो कि IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का वन्यजीव महान प्राकृतिक विरासत है। जानवर बच्चों मैंने बताए थे 90,000 लगभग हमारे पास जानवर पाए जाते हैं, है ना, जो दुनिया के कुल जीव का 6.5% है बच्चों। 372 तो स्तनपायी हैं, 230 पक्षी की प्रजाति, 440 सरीसृप है, 2456 मछली की प्रजाति पाई जाती है, 60,000 बच्चों कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, 200 उभयचर पाए जाते हैं, है ना। ये सभी क्या हैं, हमारे वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बच्चों याद करना है। तो ये बताना बच्चों कि भारत में जैव विविधता बहुत समृद्ध है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बच्चों आपका
अगला बच्चों इसके पाठगत प्रश्न आते हैं 15.1 के कि भारत में पाए जाने वाले 5 प्रमुख प्रकार के वनों के नाम लिखिए। तो आपको पता है उष्णकटिबंध सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, कांटेदार वन, ज्वारी वन और हिमालय वन। बच्चों ध्यान रखना, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दिए गए वन आवरण को 4 भागों में बांटा, एक बहुत घना, मध्यम घना, खुला जंगल और झाड़ी। हिमालय में अल्पाइन वन किस ऊंचाई पर पाया जाता है बच्चों? 3000 से 3800 मीटर पे। सुंदरवन डेल्टा में पाए जाने वाले प्रसिद्ध मैंग्रोव वृक्षों की प्रजाति का नाम क्या है? सुंदरी वृक्ष यानी सुंदरवन, इसी नाम पे पड़ा है बच्चों। शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन में वार्षिक वर्षा कितना है? तो 70 से 100 शुष्क में होता है और आर्द्र में 100 से 200 सेंटीमीटर होता है बच्चों। विश्व में समृद्ध वनस्पति की रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है बच्चों? 10वीं है। और एशिया में कितना है बच्चों? मैं आपको कमेंट कर बताना है। दुनिया के जीव जंतुओं में कितने प्रतिशत भारत में रहते हैं बच्चों? तो दुनिया के जीव जंतु जो होता है उनमें से बच्चों अगर पूछे आपसे तो 6.5% क्या है जीव जंतु के भारत में रहते हैं दुनिया के। तो बच्चों अगला टॉपिक है आपका भारत में वन संरक्षण के बारे में। अब भारत में वन संरक्षण के बारे में तो आप तो जानते हो बच्चों भारत में क्या हालत है। स्कूलों में पढ़ाया जाता है वन संरक्षण के बारे में, वहीं स्कूल के बाहर बच्चों क्या करते हैं? पेड़ को काटने लगते हैं। ये बात ध्यान रखना। आपने भी हैदराबाद के बारे में सुना ही होगा कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बच्चों क्या किया? 400 एकड़ ज़मीन को बच्चों जंगल को खाली करा रहे हैं, जिसका 25% तो बच्चों भाग क्या है? कटवा ही दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद उस पर बच्चों स्टे लगा है। अब इंसान तो बच्चों जानवर बन रहे हैं, इसलिए जानवर इंसान बन रहे हैं और वो प्रोटेस्ट करने लगे हैं। अब आपने देखा होगा बच्चों कि वहाँ के जो एलिफेंट हो गए, मोर होंगे, पंछी हो गए, इन सब का बच्चों आपने रील्स बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि वो रील्स जो है अब वायरल हो रहे हैं बच्चों कि अब जानवर अपने लिए खुद ही बच्चों संरक्षण कर रहे हैं अपना। और जो क्रेन हो रही है बच्चों, जो वहाँ पे जंगलों को काट रहे हैं बच्चों, उनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं बच्चों। वहाँ की मशीनों के ऊपर बच्चों वो हमला कर रहे हैं और जानवर शहरी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं पर आपकी बुक में क्या है। हमें तो बुक में जो लिखा है उसी को पढ़ना है बच्चों। वन सभी जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वन मैंने बताया था ऐसा स्थान जहाँ बहुत ही ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए बच्चों वनों का संरक्षण पोषण करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। भारत में वनों के संरक्षण के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें मैंने लिख रखा, वन संरक्षण के तरीके क्या हैं। वन संरक्षण में पहला तरीका आता है बच्चों वृक्षारोपण। सबसे आम तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना वृक्षारोपण कहलाता है और हर साल बच्चों आपको पता वन महोत्सव मनाकर पेड़ों को लगाया जाता है। अगला आता है बच्चों सामाजिक वानिकी कर कि गांव और शहर के आसपास जो खाली ज़मीन होती है उस पर भी वन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM के बारे में, जिनके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। JFM का मतलब होता है कि जो सरकार और गाँव के लोग मिलकर जो है जंगलों को लगाते हैं, ग्रामीणों को वनों से इससे लाभ मिलता है, इसलिए संयुक्त वन प्रबंधन किया जाता है। कानूनी उपाय देकर भी बच्चों हम क्या करते हैं? वनों को लगाते हैं। जैसे भारतीय वन्य अधिनियम बच्चों आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। भारतीय वन्य अधिनियम अगर पूछे, भारतीय वन्य अधिनियम अगर पूछे बच्चों आपसे कब आया था? ये 1927 में आया था। और अगर पूछे आपसे वन्य जीव संरक्षण एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट बच्चों ये 1972 में आया था बच्चों। इसी के साथ साथ में प्रोजेक्ट टाइगर एक आया था बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में आया था बच्चों। ये सारे डेट्स आपको याद करने हैं। आरक्षित और संरक्षित वन होते हैं बच्चों जन जागरूकता लाकर, और जंगल की आग यानी दावानल। अगर पूछो बच्चों दावानल किसे कहते हैं? जंगल में जो लगने वाली आग है उसे दावानल कहते हैं। इसके द्वारा भी, इसको रोक कर भी हम वन संरक्षण को बचा सकते हैं। भारत में वनों के संरक्षण के लिए उठाए गए चरण क्या हैं? तो जंगल की आग पर नियंत्रण, और जंगल की आग को हम दावानल कहते हैं बच्चों। इसके बारे में पढ़ेंगे, पहला पॉइंट है। दूसरा आता है बच्चों वनीकरण और पुनर्वनीकरण यानी वनों को लगाकर वन रोपण कर पेड़ों को काटने को नियंत्रित योजना बनाना, यानी पेड़ों को काट भी रहे बच्चों तो दूसरी जगह हमें वन रोपण करना चाहिए, ध्यान रखना। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जंगल की आग को नियंत्रित करना। जंगल की आग से जंगलों का विनाश होता है और जीव जंतुओं को भी पुनर्स्थापन किया जाता है बच्चों। और जंगल की आग बच्चों बेकाबू हो जाती है जिससे आसपास के इलाके में फैल जाता है। जनवरी 2019 से 2020 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के जंगल और पार्क में आपने देखा होगा जो आग लगी थी उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी और कई सारे वर्ग किलोमीटर बच्चों जो ज़मीन थी ना, एकड़ ज़मीन, वो जल गया था बच्चों। भारतीय जंगल को अभी तक दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह आग का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन 2018 में बच्चों आग की 37,000 बच्चों 59 घटनाएं भारत में शामिल आई थी जो जंगलों में लगा था। और ये MODIS की रिपोर्ट बताती है बच्चों, ध्यान रखना। फॉरेस्ट इन्वेस्ट्री रिकॉर्ड के अनुसार भारत में 2018 में इतनी आग की घटनाएं हुई थी जिसमें से 54% आग बच्चों
में कभी कभी लगती है, 7% बार बार मामूली आग लगती है, 2% में अधिक घटनाएं होती हैं, जबकि 35% जंगल किसी भी वास्तविक दुर्घटना से बच्चों अभी तक बचे हुए हैं। जंगल में आग या तो प्राकृतिक कारण से लगता है या तो प्राकृतिक कारण जैसे गर्मी में तेज हवा के कारण जो बिजली या पेड़ों के घर्षण के कारण लग जाता है बच्चों, या मानव की लापरवाही यानी जानबूझकर या अनजान में, जैसे कि वो जाते हैं लापरवाही में अलाव छोड़ देते हैं, वहाँ पे सिगरेट छोड़ देते हैं, बीड़ी जलती हुई छोड़ देते हैं, जिससे भी जंगल में क्या होता है बच्चों, आग लग जाता है। आपने देखा होगा बच्चों आजकल मैप जो होता है ना वो जंगल की आग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। GIS के बारे में आपने सुना होगा, उपग्रह सेंसिंग प्रणाली है जो जंगल में आग की बेहतर रोकथाम और प्रबंधन के लिए बच्चों आज बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है बच्चों वनीकरण और पुनर्वनीकरण। जिन क्षेत्रों में वन क्षेत्रों की आंशिक या पूर्ण सफाई, वनों की कटाई, खनन या आग के कारण क्षति होती है, फिर वहाँ पर दोबारा वनीकरण किया जाना चाहिए बच्चों। वन क्षेत्र स्वाभाविक रूप से वापस पैदा हो सके और वृक्ष पौधे और बीजों के पौधे लगाकर कृत्रिम रूप से वनीकरण और पुनर्वनीकरण किया जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे बच्चों। और जो वनीकरण के प्रयोग में की जाने वाले वृक्ष प्रजातियां देशी और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बाहर की प्रजाति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर की होंगी तो वहाँ पे आएंगी नहीं, हो ही नहीं सकती। अब बच्चों पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय ने क्या किया है, वनीकरण और वृक्षारोपण योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें संयुक्त वन प्रबंधन की समितियां यानी JFMNs प्रमुख कार्यान्वित एजेंसी है जो वन क्षेत्र की जरूरतों और परिस्थिति की स्थितियों का आकलन करता है। वनों के संरक्षण और विकास के लिए बच्चों 3 रणनीतियां अपनाई जाती है। अभी तक हमने पढ़ा वन संरक्षण कैसे कर सकते हैं। 3 रणनीतियां क्या है बच्चों की प्राकृतिक यानी कृत्रिम उत्थान के माध्यम से वनीकरण करना, संरक्षण करना उनका और प्रबंधन करना, ये 3 तकनीक बच्चों जिनके कारण क्या है वनों का संरक्षण और विकास की रणनीति अपनाई जाती है। उसके बाद है बच्चों वन संरक्षण और विकास की प्रमुख योजनाएं बच्चों निम्नलिखित हैं, यानी ये योजनाएं हैं जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम जिसे NAP बोलते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों जो निम्नीकृत भूमि है ना उस पर वनीकरण करना और वनों की परिस्थिति को बहाली करना, और ऐसा स्थानीय लोगों की भागीदारी से वन संसाधनों का क्या होगा, विकास होगा। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम बच्चों। फिर आता है दूसरा राष्ट्रीय वनीकरण कार्य यानी वही सेम NAP। ये इसके योजना का समग्र उद्देश्य नष्ट हुए जंगलों की परिस्थितियों को बहाली करना और लोगों की भागीदारी और वन संसाधनों का विकास करना, जिसमें वनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो समुदाय हैं विशेष रूप से गरीबों की आजीविका में सुधार हो जाए। वन जब रहेगा तो आसपास के जो लोग हैं वो वनों पे आश्रित हो जाएंगे और उनको मूलभूत चीज़ें वहाँ से मिलेगी। NEP का उद्देश्य बच्चों ग्रामीण स्तर पर, गाँव के स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियां यानी JFMCs के माध्यम से, जो JFMCs हैं जो पंजीकृत संस्थाएं वन संरक्षण, सुरक्षा, विकास और प्रबंधन कार्यों को विकसित की चल रही प्रक्रिया का समर्थन करना और उसमें तेजी लाना है। और यह योजना राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी यानी SFDA का मतलब होता है राज्य वन विकास एजेंसी, और वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी यानी FDA, और ग्रामीण स्तर पर बच्चों संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM, इन सभी के साथ में बच्चों क्या है मिलकर कार्यान्वित करता है। यानी इसका NAP का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाना ताकि लोगों की गरीबी को कम किया जा सके। इस योजना के प्रमुख घटकों में वृक्षारोपण के 7 मॉडल के अंतर्गत वनीकरण, पिछले वर्षों में वृक्षारोपण का रखरखाव, सहायक गतिविधि जैसे मिट्टी और नमी के संरक्षण की गतिविधियाँ SMC है ना, बाड़ लगाना, निगरानी रखना, ठीक है, ये सारे काम इसमें शामिल किए जाते हैं। पहला NPA के बाद में आता है बच्चों, पहला NAP के बाद में आता है दूसरा ग्रीन इंडिया मिशन जिसे GIM कहते हैं, और राष्ट्रीय मिशन परिदृश्य के आधार पर क्रॉस सेक्टरल गतिविधियों में वन क्षेत्र में वृद्धि तथा वनों की गुणवत्ता को बेहतर पर ध्यान देना। वन अग्नि रोकथाम प्रबंधन योजना आया था बच्चों जिसे हम FFPM कहते हैं, जंगल की आग में रोकथाम के लिए प्रबंधन करता है। अब उसके बाद में आता है बच्चों वनों के संरक्षण के विभिन्न तरीके या चरण बताइए, तो मैंने आपको बता दिया, ये मोस्ट है, आप कर लेना। दूसरा, भारत में वनीकरण के लिए अपनाई गई प्रमुख योजनाओं के नाम लिखिए, तो राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम NAP अभी बताया, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन GIM, और वन अग्नि रोकथाम निवारण योजना अभी जो हमने पढ़ा। वनों के संरक्षण के लिए 3 रणनीतियाँ क्या, वनीकरण करना, संरक्षण करना और उनका प्रबंधन करना। इनका बच्चों क्या है संक्षिप्त रूप रखना है। मैंने बताया था SMC, इसका मतलब मृदा और आर्द्र संरक्षण। दूसरा आता है JFMC,
यानी संयुक्त वन प्रबंधन एजेंसी। उसके बाद आता है बच्चों FDA यानी वन विकास एजेंसी, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। उसके बाद आता है बच्चों SFDA राज्य वन विकास एजेंसी। ये इनका बच्चों क्या है, पूर्ण रूप है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका जैव विविधता। जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों में विविधता को बच्चों जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का अर्थ होता है बच्चों बायोडाइवर्सिटी। और यदि पूछे बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, जैसे किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली, यानी जैव विविधता का मतलब होता है कोई प्राकृतिक प्रदेश है, प्राकृतिक प्रदेश है बच्चों, और उस प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली प्रजाति और पालतू प्रजाति, इनके बच्चों जीव जंतुओं और पादपों की जो प्रजातियों की बहुलता को ही हम जैव विविधता कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे अगर पूछे आम है, आम भी बच्चों कई प्रकार का होता है। दशहरी आम हो गया बच्चों, अल्फांसो आम, मालदा आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, तो ये अलग अलग प्रजाति है ना, इसका मतलब जैव विविधता है बच्चों। मछली भी अलग अलग प्रजाति की होती है, झींगा मछली, कतला मछली, रोहू मछली, तो ये क्या है बच्चों, जैव विविधता है। जिस क्षेत्र में जितनी ज़्यादा प्रजाति होती है उस क्षेत्र में उतनी ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। और भारत बच्चों 12 प्रमुख जैव विविधता 12 देशों में से 12 जैव विविधता देशों में से एक है बच्चों। जैव विविधता दिवस बच्चों 22 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखना। और एक है बच्चों जैव विविधता वर्ष। जैव विविधता वर्ष, जैव विविधता वर्ष बच्चों सन 2010 को कहते हैं जैव विविधता वर्ष के रूप में माना जाता है। जैव विविधता बच्चों जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है। सरल शब्दों में जैव विविधता किसी क्षेत्र में जीवों की प्रजाति के पारितंत्र की कुल संख्या से। पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र मतलब ऐसा तंत्र जहां सभी जीवधारी ले रहते हैं। सामुदायिक विविधता भौगोलिक समुदाय की भिन्नता को शामिल करता है। यह उस समुदाय की बच्चों विविधताओं को समाहित करता है जिसने प्रजाति, सामुदायिक परिस्थिति तंत्र, जैविक और अजैविक घटक की अंतःक्रिया शामिल होती है। जैविक घटक जिनमें जान होता है बच्चों, अजैविक जिनमें जान नहीं होता है। तो पारितंत्र में जैविक अजैविक सभी शामिल होते हैं। जीव विविधता अर्थात जीवों की विविधता को जीव विविधता कहते हैं। मुख्य रूप से जैव विविधता करते हैं सभी स्रोतों में जीव के बीच में जो विविधता पाई जाती है, जिसमें स्थल में है, समुद्र में है या जल में है बच्चों, पर्यावरण भी शामिल है। और अगर पूछो पर्यावरण किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर के आवरण को बच्चों पर्यावरण कहते हैं, जिसमें प्रजाति के भीतर तथा प्रजाति और पारितंत्र के बीच विविधता शामिल होती है। भारत विशाल जैव विविधता वाले देशों में से एक है। पौधे और जानवर अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि भारत में बच्चों लगभग 90,000 किस्म के क्या हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। 15,000 बच्चों 90,000 बच्चों जानवर पाए जाते हैं। 15,000 बच्चों हमारे वहाँ फूलों की किस्म पाई जाता है। विश्व का बच्चों 8% जैव विविधता भारत के अंदर है। साथ ही साथ में बच्चों 47,000 क्या हमारे वहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अदृश्य सूक्ष्म जीव जैव विविधता का एक बड़ा घटक है बच्चों? चलिए जैव विविधता के कुछ मूल शब्दों को जानते हैं। जैसे सबसे पहला आता है बच्चों जीन। जीन किसे कहते हैं बच्चों? जीन जो जीवित प्राणी की मूल इकाई होती है उसे हम जीन कहते हैं। ये बच्चों आनुवांशिक गुणों पर आधारित होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बच्चों पहुंचता रहता है। और जीन अगर पूछे डीएनए का बच्चों विशेष भाग क्या होता है? जीन होता है। जैसे बच्चों अगर हम अपने बॉडी में देखें तो हमारे बालों का रंग कैसा होगा, हमारे आँख का रंग कैसा होगा, कद रंग, ये सब हमारे माता पिता के जरिए मिलता है। और ये माता पिता के जरिए नहीं, माता पिता के जीन के जरिए मिलता है, ये बात ध्यान रखना। और जो जीन होता है बच्चों वो हर जीन एक विशेष कार्य या गुण को नियंत्रित करता है। जैसे शरीर की बनावट कैसा, कोई लंबा है कोई छोटा है, तो इसे जीन कहते हैं बच्चों। यह आनुवांशिकता की मूल जैविक इकाई है। एक ही प्रजाति से संबंधित इकाई के जीन समान होते हैं। जीन विशेष प्रजाति की विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों आपका जीन पूल किसे कहते हैं? जीन पूल का मतलब होता है बच्चों कि जैसे कोई प्रजाति है, उनकी जनसंख्या में पाए जाने वाले सभी जीनों की जो वो होती है ना समूह को हम जीन पूल कहते हैं। जैसे एक ही प्रजाति के जीव में शरीर में जो जीन होते हैं उन सबको मिलाकर जीव पूल बनाया जाता है, ध्यान रखना। जैसे अगर मानकर चलो कि कहीं पर बच्चों 100 गाय हैं किसी क्षेत्र में, और उन सभी गाय का रंग कैसा है बच्चों, दूध देने की क्षमता क्या है, ये सब बच्चों जो उनकी वो है ना, वो एक जीन पूल कहलाता है, एक जैसा होगा। एक निश्चित समय में स्वतंत्र रूप से संकरण करने वाली जनसंख्या के भीतर पाए जाने वाले आनुवांशिक वंशाणुओं की कुल मात्रा को जीन पूल कहते हैं। प्रजाति क्या है बच्चों? प्रजाति मतलब स्पीसीज एक समान जीनों के समूह को, मतलब उनकी कुछ विशेषताएं और गुण होते हैं जिन्हें जो प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, उसी को प्रजाति कहते हैं। पर्यावास किसे कहते हैं? पर्यावरण किसी स्थान, स्थल या प्रकार जहाँ प्राकृतिक रूप से कोई जीव आबादी रहती है उसे पर्यावास कहते हैं, यानी जहाँ पे वो रहता है। देशज प्रजाति जो किसी देश के अंदर रहती है। एक प्रजाति जो कम वर्गीकृत, जो अपने अतीत और वर्तमान में प्राकृतिक सीमा के भीतर ही रहता है, उसे देशज कहते हैं। एक होता है जैवमंडल बच्चों। जैवमंडल किसे कहते हैं? एक होता है जलमंडल जो पानी का समूह होता है, एक होता है वायुमंडल जहाँ वायु होता है, एक होता है स्थलमंडल जहाँ जमीन होता है।
जहाँ जल वायु स्थल तीनों मिल जाते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। और वहाँ पे बच्चों आबादी रहती है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आता है संरक्षित क्षेत्र, भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र, विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षित क्षेत्र के रूप में जानते हैं बच्चों, ध्यान रखना। अगला आता है बच्चों, क्या आप जानते हैं टैक्सोन यानी वर्गीकी किसे कहते हैं? टैक्सोन, टैक्सोन बच्चों ये जीवों का वर्गीकरण करता है, जीवों का वर्गीकरण यानी डिवाइड करता है जीव जंतुओं को, है ना। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया में उपयोग होने वाला कोई भी समूह होता है बच्चों जिसमें समान गुणों के जीवों को रखा जाता है, यानी टैक्सोन में समान गुणों वाले जीव रखे जाते हैं, इसी को हम टैक्सोन कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। जैसे जब वैज्ञानिक जीवों को उनके लक्षण के आधार पर बांटते हैं ना, तो हर समूह को टैक्सोन कहा जाता है। जैसे हमारे वहाँ पे वर्ग, जाति, परिवार होता है ना, इसी तरह होता है बच्चों टैक्सोन, ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं बच्चों, तो जैव विविधता बच्चों का महत्व क्या है? आप जानते हैं बच्चों जैव विविधता हम लोगों के लिए क्या है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व और समृद्धि का बच्चों मुख्य कारक है, जिससे महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। जीवित प्रजाति किस्म परस्पर बच्चों संबंधित और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसी से पारितंत्र बनता है बच्चों, ध्यान रखना। मानव प्राकृतिक आपदाओं द्वारा इस महत्वपूर्ण संतुलन को क्या करा है कि गड़बड़ी से जैव विविधता को आंशिक या पूर्ण रूप से नुकसान हो सकता है बच्चों, या तो मानव के द्वारा या प्राकृतिक आपदाओं द्वारा। मनुष्य भी जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण घटक है बच्चों। वनों की कटाई, वन्य जीव में अवैध शिकार, वनों की कटाई, पहला क्या है बच्चों, वनों की कटाई, दूसरा वन्य जीवों में क्या है, अवैध शिकार आदि के द्वारा जैविक संसाधन अधिक दोहन के कारण किसी भी लापरवाही से असंतुलन पैदा हो सकता है, जो हमारी जो आहार श्रृंखला है या जैव विविधता की श्रृंखला उसको प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक कि मनुष्यों को भी जैव विविधता प्रजाति पारितंत्र जीवों में जीवन रूपों की परिवर्तनशीलता को इंगित करता है। जलवायु विशेषकर मिट्टी के रखरखाव, पारिस्थितिकी संतुलन, पौधों के परागण, जल पुनर्चक्रण, पोषक तत्व के पुनर्चक्रण, इन सभी के लिए बच्चों जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैव विविधता के कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता भी बढ़ती जाती है बच्चों। भारत का आपको पता है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट है, ये बात ध्यान रखना। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाता है 23.5 डिग्री बच्चों, और कर्क रेखा पे कितने राज्य हैं, 8। और उनको याद करने की ट्रिक है बच्चों, मित्र पर गमछा झार। कैसे याद करोगे? ट्रिक से, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बच्चों, झारखंड और राजस्थान, ये 8 राज्य बच्चों आपके किस पे हैं, कर्क रेखा पे हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर है, इसलिए भारत में भी बच्चों क्या है, जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। जैव विविधता का महत्व क्या, परिस्थिति संतुलन बनाने में, भोजन और पोषण देने में बच्चों, औषधि पौधों का निर्माण करता है और आर्थिक विकास में भी सहायक होता है। अब बच्चों आखिर जैव विविधता इतना महत्वपूर्ण है तो इसके हास के कारण क्या है? क्योंकि वनों की कटाई कर रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है बच्चों, अधिक शिकार कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, प्राकृतिक आवास का विनाश कर रहे हैं बच्चों जानवरों के, और क्लाइमेट चेंज भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब प्रभावी कारक है। बढ़ती जनसंख्या और बदलती जीवन शैली के कारण प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य ने दोहन किया है बच्चों, जिससे जैव विविधता जो है हास हुआ है बच्चों, और कई सारी प्रजातियां प्राकृतिक आवास का हास हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या बढ़ गई। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं बच्चों? पृथ्वी का जो तापमान है ना, तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, पर्यावरण और आनुवंशिकी प्रदूषण हो गया, अधिक जनसंख्या और प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी समस्याएं देखने को मिलते हैं। जैव विविधता की हानि न केवल भौतिक पर्यावरण बल्कि मानव जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक हित को भी क्या करते हैं बच्चों? प्रभावित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया है, जो मैंने आपको अभी बताया था। 2010 क्या है बच्चों? जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अब जैव विविधता बच्चों हास के क्या कारण है? जैव विविधता हानि के कारण बढ़ती आबादी बच्चों 800 करोड़ हो गई है दुनिया की, अकेले भारत की 140 करोड़ हो गई है। अब आबादी के मामले में बच्चों भारत नंबर 1 पे आता है, चीन सेकंड पे आता है। वनों की कटाई की जा रही है, 33% वन होना चाहिए बच्चों, हमारे वहाँ कितना है? सिर्फ 24% ही वन है, ध्यान रखना। जिससे के कारण निर्धनता हो रही है, अमीर और अमीर हो रहे, गरीब हो रहे, अवैध शिकार हो रहा है बच्चों, है ना, वनस्पति और जैव विविधता की हानि हो रही है, अवैध चराई हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वाणिज्यिक दोहन भी किया जा रहा है ना, बदलती जीवन शैली और विकास हो रहा है। तो ये सारे बच्चों कारण है। इसमें प्राथमिक कारण क्या क्या है? वन की कटाई, निर्धनता, अवैध शिकार, और नेक्स्ट क्या है? मूल कारण बच्चों जो इसके अंतर्गत आते हैं।
अगला आता है बच्चों, जैव विविधता का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। जैव विविधता को मोटे तौर पर दो तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, एक ये और एक ये। एक है यथास्थान बच्चों, इन सीटू संरक्षण। एक होता है पूर्व स्थिति मतलब एक्स सीटू संरक्षण बच्चों। यथास्थान किसे कहते हैं कि प्रजातियों का जैव विविधता संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के भीतर ही होना चाहिए, ना कि तुम वहां से उनको शिफ्ट कर दो। वनस्पति और जीव प्रजातियों की बड़ी संख्या एक साथ संरक्षण किया जाता है, जो एक प्रभावी और सुविधाजनक तरीका है। जीवों को किसी स्थानीय नुकसान के बिना प्राकृतिक पारितंत्र को बनाए रखना चाहिए और संरक्षित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रीय उद्यान बन गया, बायोस्फीयर रिजर्व बन गया, वन्य जीव अभ्यारण्य बन गया। तो ये तो पहला था यथास्थान, जैसे हैं वहीं पे संरक्षित कर दो और क्या बना दो उनको, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर बना दो। दूसरा आता है पूर्व स्थिति। इस संरक्षण पद्धति में वनस्पति उद्योगों, उद्यानों, चिड़ियाघरों, जीन बैंकों और नर्सरी में लुप्त प्राय प्रजातियों के प्रजनन और रखरखाव की पद्धति अपनाई जाती है। पौधों और जानवरों की प्रजातियों को जागरूक और प्रशिक्षित कर्मियों की निगरानी में उपयुक्त वातावरण में उनको पाला जाता है बच्चों, ताकि दोबारा से हो सके जो खत्म हो गए। बाद में पुनर्वास कार्यक्रम के माध्यम से प्रजातियों को प्राकृतिक वातावरण में प्रवेशित और पुनर्प्रवेशित या पुनः प्रस्तुत किया जाता है। जो लुप्तप्राय प्रजातियों के जीन पूल बनाए जाते हैं और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण, जैसे एशियाई चीता बच्चों भारत में 1952 में क्या हो गया था, खत्म हो गया था। इसलिए नामीबिया से आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने अपने बर्थडे के दिन बच्चों कई सारे चीता अफ्रीका से लाए गए थे और कूनो नेशनल पार्क में बच्चों रखे गए थे। अब आता है बच्चों आपके प्रमुख प्रश्न की प्रजाति विविधता किसे कहते हैं। तो आप देख लेना बच्चों, जैव विविधता के 3 उपयोग लिखे, यानी जैव विविधता क्यों जरूरी है, और जैव विविधता संरक्षण के 2 विधियां बताइए, और 2 विधियां तो यहाँ पे लिखिए बच्चों, यथास्थान और पूर्व स्थिति। अगला आता है बच्चों, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट और वन्य जीवों का संरक्षण। तो नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में बच्चों जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द 10 उष्णकटिबंधीय वन हॉटस्पॉट की पहचान के साथ दिया था, जिसमें जीवों के प्राकृतिक आवास को बड़े नुकसान के साथ देखा गया था। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया था बच्चों। क्रिटिकल इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप फंड CEPF के अनुसार 2016 तक दुनिया में मान्यता प्राप्त बच्चों टोटल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। और हॉटस्पॉट बच्चों ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जैव विविधता तो बच्चों अधिक पाई जाती है, लेकिन वो गंभीर खतरे में होते हैं। और विश्व में बच्चों 36 और भारत में बच्चों 4 जैव विविधता के स्पॉट है। हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था बच्चों, नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में यह शब्द दिया था बच्चों। और हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, तो हॉटस्पॉट क्षेत्र में संवहनी पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां होती है, जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती है, या उन्हें स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। यानी वहाँ पे कम से कम 1500 पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए, जिन्हें स्थानिक प्रजाति कहते हैं। और अगला आता है बच्चों, इस क्षेत्र में अपनी प्राथमिक देसी स्वदेशी वनस्पति का कम से कम 70% या इससे अधिक को इसने क्या किया है बच्चों, खो दिया हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत मानते हैं। अब दुनिया में बच्चों 36 हॉटस्पॉट है, तो विश्व में जैव विविधता के 36 हॉटस्पॉट के बारे में आपको दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर बच्चों क्या है, ये हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। ये बात देखना, भारत में ऐसे कितने हॉटस्पॉट हैं, 4 हैं बच्चों, ध्यान रखना। जैव विविधता हॉटस्पॉट तथा भारत में सरकार द्वारा जैव विविधता हॉटस्पॉट संरक्षण के लिए किए गए क्या क्या उपाय हैं। तो भारत में बच्चों हॉटस्पॉट का नाम क्या है। सबसे पहले बच्चों देखेंगे, अगर आप भारत में जो पहला हॉटस्पॉट आता है वो जम्मू एंड कश्मीर यानी हिमालय हॉटस्पॉट की तरफ, हिमालय हॉटस्पॉट आता है, जिसमें जम्मू कश्मीर आता है बच्चों, हिमाचल प्रदेश आता है, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश ये आते हैं। इसको इस स्थिति का नाम क्या है, यहाँ के हॉटस्पॉट का नाम है बच्चों हिमालय हॉटस्पॉट नाम से कह सकते हैं। दूसरा आता है बच्चों कि वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और श्रीलंका की तरफ में बच्चों गुजरात, केरल ये सारे राज्य आते हैं। फिर इंडो बर्मा हॉटस्पॉट आता है, फिर सुंदरलैंड आता है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये प्रमुख हॉटस्पॉट हैं, इनको एक बार बच्चों आप पढ़ लेना, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको याद करो, बस कितनी संख्या है याद कर लो। इन हॉटस्पॉट की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे, जैसे सर्वेक्षण करना, इन्वेंट्री जनरेशन, टैक्सोनॉमिक, जीवित चीज़ों का वर्गीकरण कर दिया था, सत्यापन, वनस्पति और पशु संसाधनों के खतरे का आकलन करना। और आपको पता बच्चों IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक संस्थान है जो कि रेड लिस्ट जारी करती है कि कौन से पेड़ पौधे खत्म होने वाले, कौन से नहीं, ये बात देखना। प्रतिनिधि परितंत्र संरक्षण के लिए आरक्षित जीवमंडल डिजाइन करना, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य इनको बनाना, योजना और निगरानी रखना बच्चों। जैसे कई सारे प्रजाति कार्यक्रम में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चला था बच्चों, प्रोजेक्ट एलिफेंट चला था, ये बात ध्यान रखना।
उसके बाद में आता है एक्वेरियम और जीन बैंक बनाना, कि जो विलुप्त हो गए हैं, उनके प्राकृतिक आवास पर नहीं है, उनको जीन बनाना और उनको दोबारा से बच्चों लाना। जैव विविधता अधिनियम बच्चों 2002 में आया था और जैविक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से इसको क्या है बनाया गया था। अगर पूछे वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आया था, 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था बच्चों। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आया था, ये आपको मैं भी बता दूंगा। वन्य जीवों की रक्षा के उपाय के लिए बच्चों हाल के दशक में मानव का अतिक्रमण बच्चों लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो वन्य जीव है ना, उनके जीवन पे खतरा हो गया है। इसीलिए बच्चों 1935 में सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा संरक्षित क्षेत्र की व्यवस्था करा गया था, उसी को वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 में काफ़ी विस्तार से बच्चों इसको बताया गया है। विभिन्न कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जैव विविधता को बचाने की कोशिश की जा रही है बच्चों। भारत ने अपने 553 वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, जो कि 1 लाख बच्चों 19,776 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। वे प्राकृतिक आवास, पक्षी और पौधे विशाल इलाकों को संरक्षित करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। इसी तरह इसमें बताया गया है कि बच्चों भारत में मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान कितना है, 101 नेशनल पार्क के बच्चों, है ना, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.23% है। साथ ही साथ में बच्चों 75 अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो प्रस्तावित हैं। उसके बाद में बच्चों 86 संरक्षण रिजर्व क्षेत्र हैं। भारत में लगभग सभी राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। 96 बच्चों राष्ट्रीय उद्यान, 25 आर्द्र भूमि और आरक्षित, ये सभी बच्चों भारत के अंदर क्या है पाए जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क के बच्चों कई सारी योजनाएं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, साथ ही साथ में मतलब 9 रिजर्व स्टेट भी बनाए गए बच्चों। उसके साथ में बच्चों हमारे वहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है बच्चों, 1992 में शुरू हुआ था। उसके बाद में 2010 में 32 हाथी रिजर्व बनाए गए थे। तो ये सभी काम बच्चों भारत सरकार कर रही है। अब भारत में वन्यजीव मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर बच्चों देख सकते हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वन्यजीव अभ्यारण्य क्या बच्चों, तो वन्यजीव अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों की आबादी और उनके लिए वांछित आवास के रखरखाव करना। भारत में 553 बच्चों क्या हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र पे फैले हुए हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसका नाम है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है, जिसकी सफलता की कहानी बता रहे हैं कि 2009 तक बच्चों यहाँ तक क्या था, अवैध शिकार हो रहा था, जिसकी वजह से जो टाइगर बाघों की संख्या थी वो बिल्कुल खो गए थे। फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से बच्चों T1 नाम की जो बाघिन है ना, उसको 2009 में लाया गया था और अगले दशक में बच्चों जस्ट हमने बहुत ही ज़्यादा गौरव बहाल किया और 7 बाघ, 5 मादा और 2 नर बच्चों और 80 शावकों को जन्म दिया, जिससे यहाँ पे बच्चों आबादी क्या है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों रामसर आर्द्रभूमि स्थल का भी संरक्षण है। तो रामसर आर्द्रभूमि स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं बच्चों जहाँ पर आपको पता है जो झील होता है बच्चों, जो दलदल के क्षेत्र होते हैं, नदी होता है, समुद्र तट होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं बच्चों, उन्हें आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड कहते हैं। बात रखना। अगर पूछा रामसर इसका नाम क्यों पड़ा, तो रामसर बच्चों ईरान में एक जगह था जहाँ पे 1971 में बच्चों एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, जब से बच्चों इसको रामसर आर्द्रभूमि के नाम से जाना जाने लगा। अगर पूछा आर्द्रभूमि किसे कहते हैं बच्चों, आर्द्र भूमि ऐसी भूमि होती है बच्चों, आर्द्रभूमि वह क्षेत्र होता है जहाँ ज़मीन का कुछ हिस्सा हमेशा जो है या कुछ समय के लिए जल से घिरा होता है, जैसे झील, तालाब, दलदल, नदी, ये सब आर्द्रभूमि होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। भारत में 75 बच्चों रामसर स्थल हैं और अगर पूछे पहला रामसर स्थल बच्चों चिल्का झील है और चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील कहाँ पर है बच्चों, उड़ीसा में है। तो आर्द्रभूमि भूमि का ऐसा क्षेत्र जो मिट्टी के नमी के साथ या तो स्थायी रूप से या मौसमी रूप से संतृप्त होता है पानी। इन क्षेत्रों में पानी उथले तालाब आंशिक रूप से पूरी तरह से पाया जाता है। रामसर ईरान का शहर है बच्चों। 1971 में यहाँ पे एक सतत उपयोग के लिए बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, इसलिए आर्द्रभूमि स्थल को रामसर सम्मेलन स्थल के नाम से जाना जाता है। सम्मेलन का मिशन पूरे विश्व में सतत विकास करना था बच्चों, ध्यान रखना। मुख्य उद्देश्य था आर्द्रभूमि को विश्वव्यापी जो नुकसान होता है ना उनको बनाकर रखना और आर्द्रभूमि का जो नुकसान है उनको रोकना बच्चों। सम्मेलन का मुख्य विषय आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी स्थिति को बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण वेटलैंड से सूची बनाना है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो ये सारे चीज़ उस टाइम पे किए गए थे। दुनिया में कितने हॉटस्पॉट हैं उनकी पहचान की गई है बच्चों, 36। भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट के नाम तो 4 हैं बच्चों, और उन चारों के नाम आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारत में कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं। हिमालय बच्चों, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा और सुदूर लैंड, ये हॉटस्पॉट में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों आपका कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चों, तो ये आपको मुझे कमेंट कर बताने हैं। अंतिम टॉपिक है बच्चों आपका संयुक्त वन प्रबंधन के बारे में।
संयुक्त वन प्रबंधन को बच्चों हम JFM भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। JFM एक सरकारी और सामुदायिक बच्चों भागीदारी पर आधारित जो है कार्यक्रम होता है। इसका उद्देश्य जो है वन संरक्षण व प्रबंधन करना होता है। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, जो स्थानीय लोग होते हैं ना, गांव के लोग होते हैं, वो वन समुदाय के साथ मिलकर वनों की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि इससे उनको भी फ़ायदा है और स्थानीय लोगों को भी फ़ायदा है। संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM की शुरुआत जो है भारत सरकार ने 1 जून 1990 में की थी। औपचारिक रूप से 1 जून 1990 को बच्चों एक नीति जारी किया था, जिसमें स्थानीय लोगों को वन प्रबंधन में शामिल किया गया था। बच्चों ध्यान रखना, संयुक्त वन प्रबंधन के कई सारे लाभ होते हैं। जैसे अगर पूछे संयुक्त वन प्रबंधन के बच्चों क्या क्या लाभ हैं, तो वनों की रक्षा हो जाती है। और वनों की रक्षा बच्चों जो अवैध कटाई होती है ना, और जंगल की क्षति को रोकने में मदद करता है। ग्रामीणों को आर्थिक लाभ भी मिलता है कि वनों से मिलने वाले उत्पाद से उनकी आय बढ़ जाती है। पारिस्थितिक संतुलन होता है और स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ा देते हैं। पश्चिम बंगाल संयुक्त वन प्रबंधन की सफल उपलब्धियों को प्राप्त करने और लागू कराने में बच्चों अग्रणी है, यानी वेस्ट बंगाल। बच्चों ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है बच्चों, और पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में बच्चों जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है बच्चों, आपको कमेंट कर बताना है। मॉडल को पहली बार बच्चों पश्चिमी मिदनापुर जिले में अरबारी रिजर्व फॉरेस्ट रेंज में लागू किया गया था, जिसमें आमतौर पर 1971 में लागू किया गया था। 1971 में बच्चों JFM को पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था, जिसे अरबारी मॉडल के नाम से जानते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, तो इसके बच्चों व्यापक उद्देश्य जैसे जैव विविधता का संरक्षण करना, वृक्षों को लगाना, स्थानीय लोगों को सशक्त बनाना, देश की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना, पर्यावरण और स्थिरता बनाए रखना, वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना, मिट्टी के कटाव को बचाना, है ना, व्यापक जन आंदोलन को खड़ा करना। ये बात ध्यान रखना। अब बच्चों बार बार वही चीज़ बताना, रिपीट करना हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। बाकी चीज़ तो वही जो कॉमन हमने पढ़ा था उसी को आपको लिखना है। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को भारत सरकार ने 1988 में राष्ट्रीय वन नीति के माध्यम से लागू किया था। यहाँ पे बच्चों 1988 में सारा प्रोसेस चल रहा था, बाद में 1991 में बच्चों अच्छे से हो गया था। इसमें प्राकृतिक वन प्रबंधन के कार्य में वन विभाग और स्थानीय समुदाय दोनों को शामिल कर दिया गया था। ये बात ध्यान रखना। ग्राम समुदाय बच्चों वन संरक्षण समितियों को वन संरक्षण विकास समितियों का गठन किया गया था। प्रत्येक समिति के पास अपने दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए एक कार्यकारी समिति होती थी, और उसके साथ बच्चों लोग मिलजुल कर काम करते थे। सरकार अपना रिसोर्स बच्चों ग्रामीण लोगों को देती थी, जिससे संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। संयुक्त वन प्रबंधन की कार्यप्रणाली के मुख्य घटक कुछ इस प्रकार थे। संयुक्त वन प्रबंधन एक ऐसी समिति है जिसमें राज्य के वन विभाग और स्थानीय समुदाय संयुक्त रूप से मिलकर शामिल होते हैं। स्थानीय ग्राम समितियां संयुक्त रूप से वन क्षेत्र का प्रबंधन करते हैं और वन विभाग के साथ एक समझौता कर उस पर हस्ताक्षर करते हैं। बच्चों संयुक्त वन प्रबंधन जो समितियां हैं, समाज के कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व देने वाली एक लोकतांत्रिक संविधान है, जो निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को भी बच्चों बढ़ाकर रखता है। कुछ राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का नामावली अलग अलग, जैसे आंध्र प्रदेश में वन संरक्षण समिति, उत्तराखंड में बच्चों वन पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसी तरह बच्चों क्या है, सरकार ऐसे प्रयास करती है जिनकी वजह से बच्चों हमारे वहाँ पे जो है पेड़ पौधों और वनों की रक्षा की जा सकती है। केंद्र सरकार कई सारी योजनाएं भी लाती है, जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम NAP बच्चों, जिसमें बाहरी सहायता दिया जाता है। बच्चों ध्यान रखना, संयुक्त वन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बच्चों संयुक्त वन प्रबंधन समिति के लिए कानूनी मदद किया गया था। दूसरा, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। बच्चों संयुक्त वन प्रबंधन को अच्छे वन क्षेत्रों के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए। संयुक्त वन प्रबंधन क्षेत्र में छोटी छोटी योजनाएं चालू की गई थी। उसके साथ में बच्चों प्रकृति के संरक्षण और जैव विविधता के मूल्यों का मूल्यांकन किया गया था। स्व आरंभ समूहों की पहचान और मान्यता थी। संघर्षों का समाधान था बच्चों, संसाधनों के उत्थान के लिए योगदान था। तो कई सारे चीज़ बच्चों इसमें क्या है, शामिल किया गया था। अब बच्चों इसमें कई सारी कहानियाँ जो आपको पढ़ना है कि गुजरात में संयुक्त वन प्रबंधन के क्या कहानी है, उड़ीसा में क्या कहानी है, और आंध्र प्रदेश में बच्चों इसकी सफलता के बारे में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, उसके लाभ बच्चों यही आपको पढ़ना है, ज़्यादा आपको इसके अंदर समझने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसके कुछ पाठगत प्रश्न आते हैं, जैसे वनों के महत्व के बारे में बताओ, भारत में 5 प्रकार के वन जो हैं उनके बारे में बताओ, जैव विविधता के नुकसान के प्रमुख कारण बच्चों, भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए अपनाए गए क्या क्या कदम हैं। तो ये सभी प्रश्न जो मैंने आपको करा दिए बच्चों। रामसर आर्द्रभूमि क्या है बच्चों, वन संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनाई गई है, वन्य जीव सुरक्षा के लिए अपनाए गए उपाय, जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, और भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल के बारे में बताइए। तो इन सभी को बच्चों आपसे करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।